You
चुना हुआ राजा। दाऊद का भजन। मेरे प्रभु से यह होगा कि वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छावली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों की कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आमीन। 24 से 30 हम देखेंगे। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे कट्टे में इकट्ठा करो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो है इस बात के विषय में बातें कही गई है। प्रभु ने जो वचन कहा है, इस विषय में कहा है। हालेलुया।
जंगली बीज का उदाहरण के द्वारा आप संकोच मत करिए, वचन पर ध्यान दीजिए। यहाँ स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके विषय में बताया गया है स्वर्ग के राज्य। बीज तो एग्जाम्पल है ना, मेन पॉइंट तो स्वर्ग का राज्य है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम डालियों को पत्तों को क्यों पकड़ रहे हैं, हम सीधा जड़ को पकड़े ना। और जड़ ये है कि यहाँ स्वर्ग के राज्य के विषय में बातें करी गई है। क्या कर रहा है, देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य क्या है? जैसे एक किसान अपने खेत में अच्छा बीज बोता है ना। हम सब जो भी गांव में रहे हैं उनको पता है कि गांव में क्या करते हैं, जब हमें खेत में बीज बोना होता है तो हम जाते हैं बाजार में, और जो सबसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, हाइब्रिड बीज हम लाते हैं कि इसकी फसल जो है ना बहुत तगड़ी होगी। तो वैसी बीज हम ढूंढ करके लाते हैं और अच्छे तरीके से हम खेत की तैयारी करते हैं, अच्छे खाद डालते हैं कि ताकि फसल में किसी तरह की अपने तरफ से कमी न रहे, कि हमारा फसल कम ना आए या खराब ना हो, है ना। लेकिन एक और काम करते हैं। हालेलुया, क्या बता सकते हैं वो काम कौन सा है? हालेलुया, एनी गेस? इसी वचन के अंदर वो भी बात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया, इसीलिए कहता हूं कि देखिए कृपया अटेंशन दीजिए, तभी हम वचन को समझेंगे। एक जो सबसे मेन काम है, वो सबसे मेन काम है। खाली बीज बोना पर्याप्त नहीं है, रखवाले के लिए एक बंदा रखा जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आप एक चीज बताओ कि मान लो ये परमेश्वर का प्रार्थना भवन है, ठीक है, फिर भी हमने इस पे गेट लगा रखा है। अगर मान लो ये गेट ना हो तो यहाँ कौन आके बैठेंगे? क्या ये कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको यहाँ छाया अच्छा नहीं लगेगा? क्या ठंडा अच्छा नहीं लगेगा? जो गाय बछड़े जो घूम रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं आके गोबर देंगे ना, यहीं आके मुतेंगे। तो ये क्या है? हमने जो परमेश्वर के जो प्रार्थना घर है, या अपना भी घर होता है, नहीं परमेश्वर का प्रार्थना घर है, हमारे अपने रहने के लिए भी जो घर है, तो हम क्या करते हैं, उसमें दरवाजा लगाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं हम। उसके बाद भी आप देखो बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, दरवाजे के अंदर जो है ना हाई लेवल का सिक्योरिटी जो है ना लगा रखा है, डिजिटल सिक्योरिटी। बहुत से लोग जो उससे भी थोड़े आगे हैं वो क्या करते हैं, गार्ड लगा रखे हैं, है ना। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लोगों ने पता नहीं कितने तरीके की सिक्योरिटी कर रखे हैं। लेकिन जब यहां खेत की बात हो रही है तो खेत में क्या करते हैं, चौकीदारी करना पड़ता है। और एक चीज की चौकीदारी नहीं होती है, हम में से जो भी गांव से हैं, गांव में हमने खेती देखी है तो हमें पता है जब बीज बोया जाता है ना तो कीटनाशक साथ में मिलाया जाता है कि ताकि बीज जो है जब जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उस समय उसके अंदर दूध बनता है, जो स्टार्च है वो फूल के दूध बन जाता है और वो मीठा होता है। आप सब भी अंकुरित अनाज खाया होगा यहाँ पर, तो आपने देखा होगा उसका जो है स्वाद कैसा होता है। तो उसमें जो है ना कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, ये मोटे मोटे कीड़े होते हैं जो उनको खा जाते हैं। उसके बाद चूहे हैं, गिलहरी है, खरगोश है और पता नहीं कौन कौन से जानवर गांव में होते हैं जो खोदने लग जाते हैं बहुत सी चीजों को।
उसके बाद जो है बैल है, सांड है, भैंसा है, वो आके जंगली जो नील गाय हैं वो सब आके उनको, वन गधे हैं वो आके जो है उनको बर्बाद करने लग जाते हैं। इन सब चीजों को पेड़ में तो ऐसा कोई बात नहीं है जो अपने आप को रोक ले, तो क्या करेगा, जो किसान है उसको इसके लिए प्रबंध करना पड़ता है, चौकीदारी करनी पड़ती है, रखवाली करनी पड़ती है। हालेलुया। तो मुझे लग रहा है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। यहां पर उसी के विषय में कह रहा है कि घर बनाना पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में कदम रख देना काफी नहीं है, हमें चौकसी भी करनी है कि ताकि हम स्वर्ग के राज्य में बने रहें, कहीं हम इधर उधर न हो जाए, बाएं दाएं न हो जाए। हालेलुया। क्या कर रहा है कि क्या किया था उसने, स्वर्ग का राज्य के उदाहरण में क्या है कि खेत में अच्छा बीज बोया, मतलब स्वर्ग का राज्य जो है, हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य का क्या मतलब है, परमेश्वर का राज्य वो वैसे ही है जैसे खेत में हाइब्रिड का बीज बोया गया। हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच। हालेलुया। अब यहां गौर करने वाली बात है, बहुत बार होता है कि जीवन में हम क्या होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि अब हमने अचीव कर लिया, अब हमें और कुछ पाने के लिए बचा नहीं। लेकिन जो हमने, आप देखो, मैं एक और उदाहरण से बताता हूं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो सफलता तो पा लेते हैं, जैसे मान लो कि एक किसी ने दुकान खोला है ना, कुछ ही दिन में जो है बहुत ग्राहक आने लग जाते हैं और उसकी दुकान यूं चल पड़ती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोई ग्राहक आया तो हमारे पास ये सामान नहीं है ना, उसको जो सामान चाहिए वो सामान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी चौकसी नहीं करी। उसके बाद कोई ग्राहक आया, कुछ हमसे गलती हो गई और हमने क्या किया, ग्राहक को धमका दिया। वो ग्राहक बाहर जाएगा तो क्या करेगा, वो चार लोगों को नहीं बोलेगा कि इस दुकानदार का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, तो चार लोगों को जो बोलेगा वो फिर 440 को बोलेगा, तो क्या होगा, दुकान चलेगा? बहुत सी दुकान इस तरह से, बहुत सी बिजनेस इस तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो केवल सफलता पा लेना ही काफी नहीं है, सफलता को बरकरार रखना जो है ना बहुत मायने रखता है। इस साल जो है ना हम अपने क्लास में जो है ना सबसे ज्यादा मार्क्स ले आए और अब हमको क्या हुआ, घमंड हो गया कि अरे हम तो सोए भी रहेंगे तो सबसे आगे ही रहेंगे। अगले साल क्या किया, हमने बहुत ज्यादा लापरवाही कर दिया और अगले साल खुश हो गए थे। क्या हुआ, चले तो थे आगे, आ गए हम पीछे। कुल मिला के बात वही है, यहाँ जो है ना वही रखवाली जो है ना बहुत ही बड़ा मायने रखता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे, सो रहे थे। बीज तो बो दिया, बहुत ही महंगे वाला बीज बोया, हाइब्रिड का सबसे बढ़िया जो बीज था, लेकिन उसके बाद सो गए। और जब सो गए तो क्या हुआ, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। वो भूल गया कि शत्रु इसी ताज में होगा और शत्रु होगा भी। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अब बीज जमीन के अंदर डला हुआ है तो उस समय पता लगता है बाहर से कि
क्या बीज बोया गया है इसके अंदर? खेत के अंदर चाहे धान का बीज बोया गया हो, चाहे गेहूं का बोया गया हो, चाहे रबी बोया हो, कुछ भी A to Z कुछ भी बोया गया हो, बीज बोने के बाद यदि हम खेत के पास पहुंच जाए तो कोई भी कह सकता है क्या जो इस खेत में क्या बोया हुआ है? वो अनजान आदमी तो पता नहीं लगा सकता है ना। पता कब लगता है? जब उसमें से जर्मिनेट होता है, जब वो पौधा जमीन के बाहर निकलता है। अगर अच्छा है तो अच्छा पेड़ निकलेगा, तब हम देखेंगे कि हाँ बढ़िया पेड़ है, बहुत ही बढ़िया फसल है। और अगर उसमें जैसे जंगली दाने यहाँ पर जो डाल दिया गया तो जंगली पेड़ जब निकलेगा जमीन के बाहर तब पता लगता है कि हमने बोया तो था अच्छा पेड़, लेकिन ये जंगली पेड़ कहां से आ गया? तब फिर खोजबीन करी जाती है। हालेलुया। लेकिन तब खोजबीन करने से क्या होगा? तब तो फसल पर तो उसका प्रभाव पड़ गया ना। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? क्या कर रहा है? जो कामगार हैं, जो खेत में काम किया था, वो आकर के फिर अपने स्वामी से पूछ रहा है, ये स्वामी, इसमें तो अच्छा बीज बोया था, तो फिर ये जंगली पेड़ कहां से निकल गया? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? बातों पर गौर करिए। क्या कर रहा है? दास कह रहा है कि जाकर के उसको उखाड़ लें। अब वहां पर जो है ये भी खतरा है कि वो उखाड़ने तो जाए। मैं फिर कहता हूं, आप किसी भी खेत को देखना, मान लो उसमें अभी जैसे गेहूं का सीजन है, 10 पेड़ यदि गेहूं के होंगे और उसमें 2 पेड़ यदि कोई जंगली होगा, तो 2 पेड़ को जब उखाड़ने के लिए कोई उसमें कदम भी रखेगा तो मनुष्य का जो एक पांव जो पड़ेगा, हालांकि दोनों पांव पड़ेगा, तो 2 पांव जहां पर पड़ेगा तो कितने पौधे मरेंगे उसमें? वो 2 पेड़ के चक्कर में ना बहुत 50 पेड़ दब के मर जाएंगे। तो क्या होगा? फायदे के बजाय कितना ज्यादा नुकसान है। ये प्रैक्टिकल बात है। और मालिक इस बात को समझता है, इसलिए वो कहता है कि उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे कट्टे में इकट्ठा करो। हालेलुया। अब ये देखो, ये तो दृष्टांत है, ये सांसारिक दृष्टांत दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने, जब हम लूका की किताब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, जो महायाजक था, याजकों में से जो है वो सरदार था, तो वो रात में चुपके से आता है प्रभु के पास, प्रभु से ज्ञान लेने के लिए। तो प्रभु जब उसको बताते हैं बपतिस्मा के बारे में कि कोई नए सिरे से जन्म लेगा, तब इन बातों को समझेगा। तो वो उसको लगता है कि ये नए सिरे से जन्म लेना का मतलब क्या? अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब कैसे मैं फिर से जन्म लूंगा? तो प्रभु उसको समझाते हैं कि देखो, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले तब तक वो इन बातों को नहीं समझ सकता। किन बातों को? जो स्वर्ग की बातें। जब मैं तुमको इस धरती की बात बता रहा हूँ, पृथ्वी की बात बता रहा हूँ, तब तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो जब स्वर्ग की बात बताऊंगा तो कैसे समझोगे? मान लो यहाँ कोई फ्रेंच बोलने वाला आ जाए, तो हम तो फ्रेंच नहीं
जानते, तो हम उसकी बातों को समझेंगे क्या? वो चाहे कितना भी गहरा से गहरा भेद बता रहा है, अंदर तो पल्ले ही कुछ नहीं करेगा, है ना? तो वैसे ही जो स्वर्ग की जो भाषा है वो एक अलग भाषा है। स्वर्ग के जो दृश्य है, स्वर्ग के जो काम है, वो हर एक चीज अलग है, उसका तुलना हम पृथ्वी से नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो ये दृष्टांत भी जो है वैसे ही है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने चाहा मुझे ये बताया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगा कि इसको जो है ना प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना ऐसा लगता है उसके चाल ढाल से कि वो थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का है। कुछ दिन तो खूब आनंद से चला, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी ने उसको समझाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो उतने दिन में जो उसने प्रभु को जो कुछ भी वचन सुना हो, जो भी उसको अच्छा लगा हो, वो क्या हुआ, एक बार पत्नी के समझाने से वो पीछे फिर गया, दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रहा, है ना? इस तरह से कई लोगों के जीवन में मैं देखा हूं, यही हुआ है। अब ये जो जंगली बीज का जो उदाहरण है, मान लो कि प्रभु का कोई दास हमारे जीवन में आया, जब हम घिरे हुए थे, भटके हुए थे, वो आके प्रभु का वचन हमें सुनाया, प्रभु के बारे में बताया, और हमें अच्छा लगा, हमारे जीवन में फायदा भी हुआ, बदलाव भी नजर आया, हमने ज्योति को भी देखना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, या तो हमारे अपने रिश्तेदारों में से, या हमारे परिवार में से, या हमारे दोस्तों में से, या कोई ऐसा है जो अपने आप को प्रभु का ही जन कहता है, लेकिन वो आकर के क्या हुआ, तो हमें भटकाने वाली शिक्षा दिया, और हमें उसकी शिक्षा बड़ी लुभावनी लगी, और हम उसके लालच में हम भला बुरा का जो है ना तय करना ही हमने भूल गए। परिणाम क्या हुआ, तो जंगली बीज बो करके चला गया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जंगली बीज ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और जो ओरिजिनल बीज है ना वो बीज उतने तेजी से नहीं बढ़ता है। लेकिन हम उस जंगली बीज में जो है ना क्या हुआ, खुश हो गए। आज संसार की हालत यही है, हम कहते हैं ना कि देखो फलाना जो है इतना बढ़िया था, वो क्या हुआ, रास्ते से फिसल गया, बैकस्लाइड हो गया। आजकल सब है, बैकस्लाइड होता क्यों है? वही जंगली बीज हैं। आप ये मत देखो कि हम यहां 10 लोग हैं तो हम कुछ नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं है। मैं भी पहले ये बातें सोचता था। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। आप याद करो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितने लोग चलते थे। जब वो रोटी मछली खिला रहे थे तो कितने लोग वहां पर थे? 5000 पुरुष थे, बच्चे और स्त्री का गिनती नहीं है। तो मान के चलो कम से कम जो है 10,000 लोग तो होंगे, है ना? और फिर दूसरे बार जो है जिक्र है, कितने का जिक्र है? 2 बार जिक्र है कि प्रभु ने खाना खिलाया था हमको, रोटी और मछली। 4000 लोगों का, वहां भी 4000 पुरुष ही है। 4000 पुरुष का मतलब वहां भी आप लगा लो, डबल ही कर दो, खाली मैं कर रहा हूं तो भी 8000 हुए। दोनों बार की गिनती लगा लो तो करीब करीब 10 से 20,000 या उससे ऊपर भी। लेकिन प्रभु के चेले कितने थे? 12।
उसमें से भी एक क्या हुआ, जंगली बीज वहां घुस गया और वो नाश हो गया। बैकस्लाइड ही नहीं हुआ, नाश हो गया। हालेलुया। कितने बचे? 11 और 70 और चेले थे जिनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन थे तो थे, 70 चेले थे। मतलब कुल मिला के जो है 81 चेले, जिसका इस पवित्र शास्त्र में जिक्र है। या कितने हजार लोग सिर्फ 2 बार के थे? 20, 25, 30 हजार लोग। इसीलिए प्रभु ने वचन कहा है कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। धन्य है वे लोग जिनको परमेश्वर चुनते हैं अपने साथ चलने के लिए। आप इसको छोटी बात मत समझो। हो सकता है कि हमारे हिसाब के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, हमारे पास वो सब धन नहीं है। उनके पास गाड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है। उनके पास दुनिया भर के रिश्तेदार हैं, हमारे पास जो अपने थे वो भी छोड़ गए। उनके पास अच्छी नौकरियां होगी, हमारे पास नहीं है। बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं जो संसारिक डिफरेंस हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु है। और वो प्रभु कौन है? जो सृष्टि का चलाने हार, सृष्टि का बनाने हार, सृष्टि का मालिक है, वही हमारे साथ है। और वो साधारण नहीं है, उसने वादा कर रखा है। अभी हम सुन रहे थे ना कि भाई आज से कुछ साल पहले की बात है, कुछ बातें ऐसी हुई थी कि मैं कई दिन तक ना रो रहा था। और सच पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा दुख कब होता है ना, जब मुझे ये लगता है कि मैं परमेश्वर से ना दूर हो रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं कभी बाइबल नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारा मन जो है ना जैसे बेचैन होने लग जाता है। और ये पहले बहुत ज्यादा होता था, और उसका भी एक बड़ा कारण था गांव के जो है ना जो विवाद थे जमीन के संपत्ति के, उसको लेके सबसे ज्यादा यदि परेशान हुआ हूं तो उसी को लेके। और भी कुछ मामले होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस समय भी वही मामला था, लेकिन सबसे ज्यादा यदि मैं रोया हूं तो उसी के लिए रोया। परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने वो आवाज सुनी कि अगर तू 7 बार भी गिरे तो मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। जो कहते हैं ना लोग, वचन कहता है ना कि मैंने नाम लेकर बुलाया है, सचमुच में वो दृश्य मैंने देखा था जिसमें नाम लेकर के मुझे बुलाया था। वो परमेश्वर सच्चा है और हमेशा ही विश्वास योग्य है। अपने बुलाहट को साधारण मत समझिए। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं और आप उन लोगों का न्याय देखेंगे जिन लोगों को आज आप देख रहे हैं ना कि हम उनके सामने क्या है, छोटे दिखाई देते हैं। जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, जो लोग हमें प्रभु का जन्म होने के कारण हमसे नफरत करते हैं, हमें सताते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आप कहां पर खड़े रहेंगे, और उन लोगों का न्याय देखेंगे कि वो लोग कहां रहेंगे। इसलिए इसको साधारण बात मत समझिए कि
कि आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस ठहराया गया है। और हमेशा ही अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपना जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है, अपना जो परमेश्वर का जो बुलाहट है, उसको हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दीजिए कि कहीं कोई जंगली बीज उसमें ना कोई डाल जाए। और सबसे ज्यादा आपको आश्चर्य लगेगा इस बात का कि जो प्रभु ने बोला है कि मनुष्य के शत्रु उसके अपने लोगों में से ही होंगे। कौन आपके बीच में आपका अपना ही बन के आ जाएगा, कभी कोई मित्र आ जाएगा, कभी कोई घर के लोग होंगे, हमें उसकी परख होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यदि मान लो आपका कोई बच्चा है या आपका कोई भाई है या आपका कोई बहन है, आपको आकर के कुछ बोले तो आप जो है उससे लड़ाई करने लग जाओ। नहीं, हमारा काम नहीं है लड़ना। आप प्रार्थना करो। जब भी ऐसा समय आता है तब भी आप प्रार्थना करो प्रभु से। हर एक जंगली बीज को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ प्रभु में है। और ये रखवाली जो करने का जो उदाहरण है ना, ये सोने का जो उदाहरण है, तो प्रभु ने क्या बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि ताकि परीक्षा में न पड़ो। ये जो जंगली बीज जो है ना, यही परीक्षा है। जब भी हम सो जाते हैं ना, तो जैसे खेत में जंगली बीज डाला गया ना, वैसे ही हमारा जो जीवन है वो एक खेत है। तो जैसे ही हम सो जाएंगे, जैसे ही हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने पा लिया है, अब कुछ और पाने को नहीं रहा, वैसे ही वो जो हमारा विरोधी है वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब मैं मौका मिले और इसके जीवन में जंगली बीज बो दूं। आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या करी? लड़ाई ठान ली। आपके पड़ोस में किसी ने कुछ बोल दिया, आपने लड़ाई ठान दी। वो क्या है? वो जंगली बीज है। आप जब भी किसी से लड़ाई करेंगे तो आप गिरेंगे। जब भी किसी के लिए आप बुरा भला बोलेंगे तो आप गिरेंगे। जब भी हम पाक साफ चलने की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के उन वायदों को, उन वचनों को हम ध्यान में करते हैं कि प्रभु ने क्या बोला है। आप पहाड़ी उपदेश पढ़िए, क्या लिखा है। आप पूरा पवित्र बाइबल को पढ़िए। जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हुए हैं उनके जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबत आते रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कोई बुरा भला नहीं बोला, किसी को गाली नहीं बोला। हालेलुया। आप देखो राजा दाऊद का, हम उसको तो जो है बहुत हम कहते हैं ना कि राजा दाऊद जो है बड़ा वैभवशाली था, बड़ा संपत्तिशाली था। क्या राजा दाऊद के जीवन में मुसीबतें नहीं आई? क्या मुसीबतों से भरा हुआ है उसका जीवन। उसके जीवन में ना शांति नहीं थी। शांति इन सेंस मतलब हृदय में शांति थी, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके जीवन में आप देखो ओवरऑल तो शांति आपको नजर नहीं आएगा। यहां तक कि परमेश्वर ने भी जब वो परमेश्वर की मंदिर बनाना चाहता था तो परमेश्वर ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, तू नहीं बना पाएगा। कौन बनाया है? राजा सुलेमान। राजा सुलेमान को सब कुछ बना बनाया मिला, लेकिन वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसके जीवन में भी वही जंगली बीज आ करके वो लाला के जो है खुद ही बोता गया। दूसरे को छोड़ दो, वो खुद ही बोता गया। तो इसलिए हमें हमेशा चौकसी करना है कि हमारे जीवन में कौन सा जंगली बीज बो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। शुरू की बात है, जब हम प्रभु में आए थे, हमारे पास बाइबल नहीं थी। तो हम सोचते थे कि बाइबल मिलेगा कहां पर। तो हम और बिट्टू भाई
2 चक्कर काटे थे प्रयागराज में, क्योंकि कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ बाइबल मिलेगा, कहाँ क्या होगा। तो खैर प्रभु का धन्यवाद है। मुझे वही एक जगह मालूम था कि जब गांव में भी थे ना, तो कई बार हम किताब वगैरह डाक से मंगाया करते थे। किताब का मुझे शौक था शुरू से, तो पुस्तक महल जानते थे, तो पुस्तक महल से हम लेके आए। वो भी 3 दिन के बाद फोन किया, जो आ गई आपकी बाइबल, तो हम 3 दिन बाद गए तो वहां से लेके आए थे। तो इसी चक्कर में अब ये कहते थे कि देखो ना, कहीं फ्री में बाइबल मिले, कहीं फ्री में बाइबल मिले। तो हम ऐसे ही अपना खटखुट कर रहे थे उसमें मोबाइल में, तो एक साइट हमें मिला। तो जैसे हमने वहां पर अपना कुछ जो है डाटा दिया, तो फिर वहां से जो है फोन आया हमारे पास कि आप बाइबल जानना चाहते हैं, तो हम आपके घर पे आके तो 1 घंटा समय देंगे, जो भी समय आप देंगे, जो भी दिन देंगे, उस दिन आपके घर पे आएंगे। हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है। अब वो आने तो लग गए, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वो बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि उस समय चूंकि हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, इतना जो है हमने बाइबल पढ़ी नहीं थी। धीरे धीरे करके, चूंकि अब मेरे पास उस समय काम ज्यादा होता था, तो मैं बहुत कम ही बैठ पाता था उसके पास, तो बच्चे बैठते थे अपना। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हुआ कि कभी संयोग से जैसे मैं भी बैठने लग गया, तो उनकी शिक्षाओं को मैं सुनता था, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। कई बार जो है थोड़ा सा विवाद जैसे भी हो गया, तो मुझे समझ में धीरे धीरे करके आने लग गया कि ये जो शिक्षाएं दे रहे हैं ना, क्योंकि पहले तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमें लग रहा था कि शायद यही इन्हीं की शिक्षा ठीक होगी। वो सिर्फ एक थियोलॉजी की तरह अपना बताते थे कि यहाँ जो है लिखा, जैसे लिखा है कि निर्गमन में जैसे लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। लेकिन तो इतना तो वो बताते थे कि देखो यहाँ पर जो है वो क्या कहता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा दूसरे को नहीं देगा, यानी कि यीशु मसीह को नहीं देगा महिमा। लेकिन वो उस वचन का और जो आगे का भाग है वो नहीं बताते थे कि वहां यीशु मसीह के विषय में नहीं लिखा है। वहां लिखा है कि मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। आप पढ़ लेना, निर्गमन में है। तो इस तरह की उनकी शिक्षाएं होती थी। मतलब यीशु मसीह जो है उनके लिए क्या है, एक डाकिया है। डाकघर से चिट्ठी लेके आया, आपके घर पे देके चला गया, उसके बाद जो है उसका आपको नाम नहीं लेना है, कोई मतलब नहीं है उसका। पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा, तो जब पवित्र आत्मा ही नहीं है तो दुष्ट आत्मा कहां से होगी। कहने का मतलब जो यदि कोई भी एक साधारण तया जो अगर देखे तो क्या समझेगा कि ये तो भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना जो है पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, यहोवा विटनेस पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, तो ये इसकी शिक्षा जो है तो सही होगी भाई, रिसर्च पर आधारित होगी। लेकिन क्या है उसकी शिक्षा? मैं कह रहा हूं कि अगर इस पवित्र शास्त्र में से पहला नंबर यीशु मसीह को निकाल दिया जाए तो फिर क्या रहा है, मसीहत ही खत्म हो गया। फिर मान लो कि मेरे शरीर से ये सिर काट के हटा दिया जाए तो क्या मैं जिंदा रहूंगा क्या? तो आधार ही खत्म हो गया। उसके बाद अगर पवित्र आत्मा नहीं रहा तो फिर तो सारा काम ही खत्म है। मेरे शरीर में से कोई दिल ही निकाल ले तो फिर मेरा तो एक बॉडी हो गया ना, फिर मैं तो एक डेड बॉडी हो गया। हालेलुया। तो ये दो जो चीजें हैं, ये ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फिर बाद में समझ में आने लग गए। आज कई बार उन लोगों को फोन भी करता हूं, फोन भी नहीं उठाते लोग, उनको पता लग गया। और इत्तेफाकन देखो आप, वो लोग उन्हीं के पास जाते हैं जो ऑलरेडी मसीह में हैं, नए लोगों के पास नहीं जाते किसी के पास। कहने का मतलब जंगली बीज बोने वाले कहां जाता है? जंगली बीज बोने
जहां बढ़िया खेत है, जहां बढ़िया फसल की गुंजाइश है। इसलिए हमेशा हमें चौकसी करना है, हमेशा जागते रहना है कि हमारा खेत में कोई जंगली बीज न डाल सके। हालेलुया। ये हमेशा हमें चौकसी करना है, चाहे कोई कितना भी लोक विभाग में शिक्षा दे रहा है। जो भी परमेश्वर की असली शिक्षा होगी ना, उसमें लुभाने वाली बातें कम होगी या ना होगी, क्योंकि परमेश्वर की जो शिक्षा है ना, जो सत्य की शिक्षा है, वो खरी शिक्षा है। उसमें कोई लालच की बात नहीं होती है। तो ये हमें हमेशा चौकसी करना है। और जब भी कहीं भी हम शिक्षा सुनते हैं, कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसा आता है, ऐसा परिस्थिति आता है, जब कोई कुछ लेके आता है हमारे जीवन में, तो हमें वचन से देखना है कि क्या ये वचन से मेल खाता है, जो वचन है उससे मेल खाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वो वचन, उसको क्या किया गया, 2 पार्ट में कर दिया गया, इसलिए जो है किसी को भरमा देगा वो। लेकिन अगर हमें वो वचन पूरा पता है, तो हम ये जान सकते हैं कि वो वचन जो है ना, यीशु मसीह के विषय में नहीं है। वो वचन किसके विषय में है? मूर्तियों के विषय में है, कि मैं अपनी महिमा उसको नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। तो फिर वो कैसे? यहां तो महिमा की बात ही नहीं है ना। हालेलुया। तो कहने का मतलब, इस वचन का जो अभिप्राय है वो ये है कि हमें हमेशा अपने खेती की रखवाली करनी है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई थी, तो वो दुष्ट किस चीज से बात कर रहा था? वचन से ही तो बात कर रहा था। हालेलुया। वो कोई मुंह से, अपने मन से जो है कोई बनावटी बात नहीं कर रहा था, वो वचन से ही बात कर रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पहाड़ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है। हम सब ने भजन संहिता 91 में पढ़ा है कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लें कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगे। है ना? अगर हमें खाली वही एक वचन अगर पता हो, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो सही बात कर रहा है, तो लिखा तो है। तो हम यहां से मारते हैं, छलांग मारते हैं पहाड़ पर से, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु यदि तू है तो हमें बचा ले। लेकिन क्या कहता है? कभी भी तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा में करना। हमें ये वचन भी पता होना चाहिए। अगर ये वचन पता था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन कहा, तो उसके मुंह पे चुप्पी लग गया। भाई, प्रभु ने बोला है कि वो बचाएगा तो बचाएगा, लेकिन वो कब बचाएगा? जब हम गिर जाएंगे तब बचाएगा ना। वो ये थोड़ी कह रहा है कि तू बार बार जो है तू कूद कूद के दिखा और मैं तुझे बचाते रहूंगा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता, ये भी तो लिखा है ना वचन में। हालेलुया। तीनों परीक्षाओं में वो वचन से ही तो करता है। भूख लगा है तो इस पत्थर से बोल की रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तेरे में पावर होगा ना, बोल दे। क्या वो 5 रोटी और 2 मछलियों को 10,000 लोगों को नहीं खिलाया था? और फिर 12 टोकरी बच नहीं गया था उसमें से? तो क्या वो एक पत्थर को बोलते तो क्या वो रोटी नहीं बन जाती? लेकिन वहां पर क्या कह रहे हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तीसरे में क्या होता है? संसार के सारे वैभव दिखाता है और कहता है कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे
तो मैं ये सारा वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि इसका अधिकार मुझे ही है देने का। प्रभु क्या कहते हैं? लिखा है कि तू केवल अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी को दंडवत कर। हालेलुया। अब क्या होता है, क्या ये चीजें हमारे सामने नहीं होता है क्या कि अगर हम थोड़ा सा गिर जाएं तो धन की कौन सी कमी रहेगी, लेकिन फिर क्या होगा, परमेश्वर कौन से छूट जाएगा। जो जीवन है, जो आनंद का सोता है, जो शांति का राजकुमार है, वो तो हमसे छूट जाएगा ना। तो कौन सा कीमती है? धन तो आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है कल हो सकता है। परमेश्वर के भूखे थोड़े हमें मरने देता है, और कभी वो भूखे नहीं मरने देता। जब वो लाखों इजरायलियों को उस जंगल में जहां पर कुछ भी नहीं हो सकता था, वहां पर वो स्वर्ग से खाना खिलाते रहा, पानी पिलाते रहा, नंगा नहीं होने दिया, उसके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं टूटे, और इतने लाखों लोग परमेश्वर ने दंड दिया, मार भी दिया, फिर भी गिनती में कभी कम नहीं हुआ। ये सब छोटी बात नहीं है, हमारे लिए भी तो वो वचन है, हमें भी उसी तरह से वो खत्म नहीं होने देगा, हर आग से वो बचा के रखेगा। लेकिन हमें हमेशा अपनी चौकसी करनी है कि कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई जंगली बीज तो हमारे जीवन में नहीं आ रहा है कहीं से, कहीं कोई जंगली बीज न बो दे कि ताकि हमारा जो ओरिजिनल फसल है वो खराब हो जाए। हालेलुया। इसकी रक्षा करनी है, हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है। हमारी खेती जो है उसका फसल है विश्वास। हालेलुया। तो हमें हर हाल में अपने विश्वास की रक्षा करनी है, विश्वास से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये वचन हम सबके हृदय में जगह पाए और अधिकार से बसने पाए, और हमारे जीवन में ये फूले फले और अधिकार से फल है, बढ़ते चला जाए और बहुत सारा फल है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।